नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश के विषय में, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इतिहास जानने का स्रोत। तो किसी भी राजवंश के विषय में जानने के लिए स्रोतों का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले पुराण, और पुराण में हम लोग क्या क्या देखेंगे? वायु और मत्स्य पुराण। उसके बाद से देखिए हर्षचरित, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम और दिव्यावदान। उसके बाद से देखिए पुरातात्विक स्रोत, इसमें अयोध्या का अभिलेख, बेसनगर का अभिलेख, भरौत का अभिलेख। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है शुंग वंश को जानने के लिए। सबसे पहले देखिए वायु और मत्स्य पुराण। तो आप मेरे साथ नोट करते जाएंगे इसमें, यानी वायु और मत्स्य पुराण में इसमें जानकारी मिलती है कि जानकारी प्राप्त होती है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था। उसके बाद से देखिए हर्षचरित। तो लिखिएगा हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। और हर्षचरित में हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा आपकी हर्षचरित में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, और एक नए राजवंश की स्थापना की, जो कि उसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। पतंजलि का महाभाष्य और हर्षचरित में हम लोग अपने वो पॉइंट को लिख लेते हैं। बाणभट्ट की रचना है। इसमें जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे इससे कर देते हैं, सेंटेंस अच्छा हो जाएगा। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और गद्दी पर बैठा। आप लोग लिख लीजिएगा इन दोनों पॉइंट को। उसके बाद हम लोग देखते हैं गार्गी संहिता, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है शुंग वंश के विषय में जानकारी के लिए। देखिएगा गार्गी संहिता, सबसे पहले जानिए यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन ज्योतिष ग्रंथ है? तो आप लोग याद रखेंगे गार्गी संहिता। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें यवनों के आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। मालविकाग्निमित्र, कई बार बताए हैं इसके रचनाकार, यानी मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार ऐसे लिखते हैं इसको, मालविकाग्निमित्रम। यह कालिदास द्वारा
लिखा गया एक नाटक है। यह कालिदास द्वारा लिखा गया एक नाटक है और इसमें हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है? इसमें शुंग वंश के राजनीतिक गतिविधियों के विषय में राजनीतिक गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। लिख लेंगे आप। उसके बाद से हम लोग देखते हैं दिव्यावदान। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिव्यावदान। दिव्यावदान में क्या कहा गया है? देखिए, दिव्यावदान के विषय में हम लोग लिख रहे हैं। दिव्यावदान में यानी इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग इस क्वेश्चन पे अलर्ट रहिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। इसमें देखिए अयोध्या का अभिलेख। तो अयोध्या का अभिलेख किसने लिखवाया था? तो धनदेव ने। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अयोध्या अभिलेख के रचनाकार कौन है? तो धनदेव लिखते हैं। इसके रचनाकार धनदेव हैं और इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद से देखिएगा बेसनगर का अभिलेख। बेसनगर का अभिलेख नीचे लिखते हैं। यह यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित करवाया गया। क्या स्थापित करवाया गया? तो हेलियोडोरस द्वारा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। तो यह अवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया और इसमें भागवत धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक पॉइंट और इससे संबंधित, उसको ऊपर हम लिख देते हैं। जिस समय बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख स्थापित करवाया गया, उस समय शुंग वंश का नवा शासक भागभद्र था। यह आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ऊपर लिख लीजिएगा आप।
इस समय शुंग वंश का नवा शासक भागभद्र था। भागभद्र था। ठीक है दोस्तों, और एक लास्ट स्रोत है हमारे पास, भरौत का स्तंभ लेख। वेरी मच इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है, तो पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आज की वीडियो में हम लोग देखें स्रोत के विषय में, जो कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के विषय में और इसके पुत्र अग्निमित्र के विषय में, और वहीं पे हम आपको बताएंगे अग्निमित्र और मावलिका के प्रेम कथा के विषय में बताएंगे हम आपको, और पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश का नवा शासक भागभद्र के विषय में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।